अच्छी फिल्म लगी। मूवी में जो परफॉर्मेंस किया है परफॉर्मेंस दीपिका भी अच्छा है, हीरो का भी अच्छा है, और डायरेक्शन भी बड़ी अच्छी है, और गाने भी बहुत अच्छे हैं। एक ही गाना है, बड़ा अच्छा गाना है, मेघना टॉप गुलजार की। टॉप क्लास, हमेशा के लिए, हमेशा के जैसे जो। और मूवी में जो कॉन्सेप्ट बताया, जो मैसेज बताया, वो मुद्दा बताया, एसिड का मुद्दा, इसके बारे में क्या कहना है? एक अच्छी बात बताई है मेघना जी ने, कोशिश की है कि ये जो बहुत मतलब सीरियस क्राइम है ये इसके लिए सज़ा भी बहुत कम है, और ये इजीली अवेलेबल है, ये हर जगह जाके मिल जाता है, ये बुरी बात है। और वो चाहती हैं कि ये बैन किया जाए, बैन क्यों नहीं है ये हमें भी समझ नहीं आती। इस फिल्म के बाद तो बैन होना चाहिए। ओवरऑल मूवी अच्छी लगी। मूवी बड़ी अच्छी है और सबको देखनी चाहिए, सब्जेक्ट अच्छा है, और 5 में से 4 स्टार दूंगा मैं। आज में से स्टार्ट दीपिका कैसी लगी? दीपिका पादुकोण बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी। वो डिटेलिंग किया है मेकअप का। शाबाशी है दीपिका के ऊपर, बहुत अच्छी एक्टिंग की उसने। तो मैम आपने मूवी देखी छपक, कैसे लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म। जब हमने ट्रेलर देखा था, ट्रेलर देखने के बाद फिल्म को लेके एक्सपेक्टेशन बहुत सारी थी, और कहीं ना कहीं फिल्म ने एक्सपेक्टेशन से आगे जाके काम किया है। स्टोरी हम सब जानते थे क्या है, लक्ष्मी की स्टोरी हमें सब पता है, लेकिन सुनने में और फिल्म देखने में, जर्नी देखने में बहुत फ़र्क होता है। और जब आपके आंसू आते हैं आँखों से, तो कहीं ना कहीं फिल्म छपाक वो कामयाब हो जाती है। और दीपिका ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मेघना गुलजार की डायरेक्शन कैसी लगी? क्योंकि मूवी में बहुत अच्छा डिटेलिंग दिखाया और जी। मेकअप के लेके, और लास्ट टाइम मतलब एक ऐसी बांधना पब्लिक को, ऑडियंस एग्जैक्टली, स्टार्ट टू एंड फिल्म डायरेक्शन के मामले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और मेघना गुलजार की अगर मैं बात करूं, तो उनका लेवल बढ़ते ही जा रहा है फिल्म, हर एक फिल्म के साथ। और उनकी फिल्म में आप इतना सा भी बोलते हैं ना, नुक्स नहीं निकाल सकते, ऐसा है। ओके। म्यूजिक की बात करें, मूवी में कितना मतलब बेहतरीन है म्यूजिक, म्यू स्टोरी को लेकर। म्यूज़िक वही स्टोरी को आगे बढ़ाती है, और सिचुएशन को हम अच्छी तरीके से फील कर सके, और कहीं ना कहीं हमें वो डर, वो रोना, वो हर चीज़ हम फील कर सके, वो म्यूज़िक काम करता है। ओके। दीपिका पादुकोण की बात करें तो पर्सनली कैसा लगा उनका परफॉर्मेंस? क्योंकि आज के ज़माने में टॉप वन मोस्ट एक्टर्स है, और ये ऐसे रोल में एग्जैक्टली दीपिका ने जो चैलेंज लिया है, उन्होंने उस चैलेंज से दिखा दिया है कि वो हर एक रोल कर सकती हैं, और इसी ब्रिलियंट तरीके से कर सकती हैं जैसा उन्होंने छपाक पे किया। और मूवी में क्या लगता है, ये जो मुद्दा है आज के में मूवी देखने के बाद कुछ चेंजेस मिलेगा, कुछ चेंजेस देखने लगेगा, या कोई अलर्ट हो सकते हैं मूवी देख के? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकती चेंज होगा कि नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग सोचने पे डेफिनेटली मजबूर हो जाएंगे, और ऐसे डेफिनेटली बैन होना चाहिए। और बहुत ही एकदम बोलते हैं ना, स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए इसको लेके। देखा आप, हम फिल्में देखते हैं कि पास होने के बाद भी कहीं ना कहीं एसिड बिक रहा है, अभी भी बिक रहा है। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए। क्या आप आपके फैमिली को, फ्रेंड्स को सजेस्ट करेंगे मूवी? डेफिनेटली मैसेज ओरिएंटेड मूवी। डेफिनेटली हर, मुझे ऐसा लगता है हर एक इंसान को जाके ये फिल्म देखनी चाहिए, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों की ही लिए फिल्म है, एक के लिए नहीं है, हर किसी के लिए फिल्म है। उनकी सोच में जो कहीं भी कुछ है वो क्लियर होगा। एसिड सर्वाइवर को लेकर जिस तरीके से वो पब्लिक प्लेस पे दिखती हैं, तो जो आप रिएक्शन देते हो वो उन्हें हर्ट करता है, मुझे ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं वो लोगों में चेंज होगा फिल्म देखने। ये आउट ऑफ 5 4.5 देना चाहूँगा, और ये फिल्म डेफिनेटली देखिए आप। तो हम आपने फाइनली मूवी देखी छपक, कैसी लगी? मूवी बहुत अमेजिंग है। मैं स्पीचलेस हो गई एक्चुअली मूवी देखने के बाद, कि मैं क्या कहूँ। किसी की ज़िंदगी को उसने किस तरह से संघर्ष किया अपनी लाइफ में, और वो भी नॉर्मल नहीं, एक एसिड अटैक सर्वाइवर, उसकी ज़िंदगी को बड़े पर्दे पर दिखाना और इतनी बारीकी से, इतनी खूबसूरती से दिखाना काबिल तारीफ़ है। मेघना गुलजार ने बहुत ही अच्छा डायरेक्शन किया है, और मुझे लगता है कि इस मूवी में और भी ज़्यादा थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। हालांकि थोड़ा सा स्लो लगा मुझे स्टार्टिंग में, लेकिन जिस तरह से मूवी ने पीस पकड़ा अपना सेकंड हाफ के बाद, बहुत बेहतर था। परफॉर्मेंस कैसी लगी दीपिका पादुकोण? मैंने इस मूवी में मैंने दीपिका को देखा ही नहीं एक्चुअली। मुझे पूरी मूवी में सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी अग्रवाल मालती के किरदार में दिखी। दीपिका को देख के नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप दीपिका पादुकोण को देख रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आप शायद बहू लक्ष्मी अग्रवाल को ही देख रहे हो। जिस तरह से उन्होंने पूरे कैरेक्टर को अपने अंदर ले लिया है, उनकी चीखें, जब वो चीखती हैं, उनके ऊपर एसिड डालते हैं, जब वो जिस तरह से चीखती हैं,
आप सुन हो जाते हो, आपको बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह से वो चीखें आपके कानों में जब पड़ती है तो मुझे लगता है कि दीपिका से बेटर लक्ष्मी के लिए और कोई चॉइस हो ही नहीं सकती थी। डायरेक्शन में कितना डिटेलिंग नज़र आया आपको, क्योंकि जैसे कि मेकअप भी देखने बहुत रियलिस्टिक लगे और एक्टिंग भी कितना डिटेल में डिटेलिंग मुझे नज़र आया है। उन्होंने एक सर्वाइवर की स्ट्रगल को दिखाया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि स्ट्रगल पे तो दिखाया, लेकिन थोड़ा सा मुझे लव स्टोरी पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। अगर स्ट्रगल को और ज़्यादा दिखाते तो बहुत बेहतर था, बिकॉज जो भी पब्लिक आएगी वो स्ट्रगल के लिए आएगी, ना कि लव स्टोरी के लिए। तो स्ट्रगल अगर दिखाते कि उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया और ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाते और डिटेलिंग में दिखाते तो ज़्यादा अच्छा होता मूवी। ये जो मुद्दा है जो ऐसे सिस्टम का, तो मतलब ये मूवी के बाद कोई चेंजेस देखने मिलेगा? वही बात आती है कि अगर एसिड बिकता ही नहीं तो फिकता भी नहीं। जाहिर सी बात है, अगर आप मिलेगा ही नहीं तो ऐसी चीज़ें होंगी कहाँ से। अब शायद अब तक नहीं हुआ, 7 साल तक लक्ष्मी अग्रवाल भी लड़ी है, लेकिन अब शायद कुछ बदलाव आ जाए समाज में और एसिड बिल्कुल भी कम्प्लीटली बैन हो जाए। ओके, तो क्या आप आपके फ्रेंड्स को, फैमिली को सजेस्ट करेंगे? ऑब्वियसली ये मूवी हर किसी को देखना चाहिए, एंड स्पेशली व्हाट आई फील कि लड़कियों को तो ज़रूर देखना चाहिए, हर महिलाओं को। क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपके साथ कुछ भी रहे, आप रोइए मत, आप छुपिए मत, बी ब्रेव, बी स्ट्रांग, उठो, लड़ो और जीत के दिखाओ। मैं देना चाहूँगी 4 स्टार। थैंक यू। मूवी बहुत ही अच्छी है। एक जो मैसेज दे रही है वो लोगों के दिलों तक छू जाएगी। मूवी में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होने वाले हैं जहाँ पर आप इमोशनल हो जाएंगे, आपकी आंखें भर जाएगी और आप लिटरली रोने भी लगोगे। जी, कैची लगी। स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कैची, वो आपके सीधा दिल में घुस जाएगी, एकदम दिल में तीर की तरह वार कर लेगी। बिकॉज और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो हर एक स्टेज, जैसे कि एसिड फेंकने के बाद उसका क्या रिएक्शन होता है, फिर उसके 1 हफ्ते बाद क्या रिएक्शन होता है, फिर उसके कुछ हफ्तों बाद क्या रिएक्शन होता है, फिर क्या कुछ चेंजेस हो जाते हैं, वो हमें देखने मिलेगा इस मूवी में। बिकॉज हर एक चीज़ डिटेल्स बताई गई है इस मूवी में। हालांकि मतलब थोड़ी और एंटरटेनिंग हो सकती थी, जैसे कि कुछ और मस्ती भरे मूवमेंट्स हो सकते, लेकिन जहाँ तक ये सोशल कॉज के लिए मूवी है तो इसमें हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट एज अ मैसेज हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें, मेन मुद्दा है दीपिका पादुकोण जी, परफॉर्मेंस कितना नेचुरल लगा, ऐसे लगा उनकी एक्टिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगी। ऐसा लग रहा था कि हम पूरी दीपिका पादुकोण नहीं, हम रियल में जो लक्ष्मी अग्रवाल थी वो देखने मिलेगी। तो एक्टिंग जो है बहुत ज़्यादा सुपर, सबसे ज़्यादा वो मूवमेंट सुपर था जहाँ पर उन्होंने, जब उनके मुंह पे, दीपिका के फेस पे एसिड गया तो जिस तरीके से उनका रिएक्शन था, जिस तरीके से वो चिल्ला रही थी जब उन पे, वो आप देखेंगे तो तभी आपको पता चलेगा, वो फील कर सकते हैं आप एक्चुअली। जो मेन कोर्स है इसका मूवी का जो मैसेज है एसिड के ऊपर, अभी कि एसिड मिक्स बिग क्या है, ये मैसेज कितना आज के ज़माने में है? अब आप सोच सकते हैं कि जब लक्ष्मी अग्रवाल ने इतना वक्त लगा लिया इस मुद्दे पर, उन्होंने काफ़ी लड़ाई की, तब से अभी तक नहीं होता। एक मूवी रिलीज़ होने के बाद क्या हो सकता है, कोई कुछ नहीं करेगा, लोग मूवी देखेंगे, कुछ वक्त बाद रोएंगे और फिर बाद में भूल जाएंगे। मूवी इम्पैक्ट बस खाली लोगों को रोना आएगा थोड़ी देर के लिए और फिर बाद में भूल जाएंगे। मूवी को सजेस्ट करेंगे देखने के लिए? हाँ बिल्कुल देखिए, बिकॉज अगर आपको एक सोशल मैसेज लेना है, दीपिका पादुकोण आपकी फेवरेट एक्ट्रेस, तो आप ये मूवी ज़रूर देख सकते हैं। 4.5। थैंक यू। छपाक एक ऐसी फिल्म है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की हर लड़की को, हर बच्ची को, ख़ास करके उन बच्चियों को भी जो जवानी की दहलीज पे कदम रख रही हैं, जिन्हें इतनी मालूमात नहीं है ज़िंदगी की, उन सबको देखना चाहिए। और हिंदुस्तान की हर महिला को देखना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है छपाक। और मैं दीपिका पादुकोण को बॉलीवुड की शेरनी कहूँगा। शेरनी है वो, शेरनी, जिन्होंने ये हिम्मत की आज की तारीख में, इस तरह की हिम्मत करना। मुझे नहीं लगता कोई एक्ट्रेस इस तरह का रिस्क लेगी, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे फिल्म बनाना और उसको प्रोड्यूस भी करना, उसमें एक्ट भी करना। हेड्स ऑफ टू दीपिका पादुकोण। डायरेक्शन की बात करें, मेघना गुलजार की डायरेक्शन, कितना डिटेलिंग लगा मूवी में आपको, स्टोरी टेलिंग और बांधे रखना लास्ट तक। देखिए, मेघना गुलजार, जब हम मेघना गुलजार कहते हैं तो गुलजार साहब उनके साथ आते हैं। तो
एक ऐसी शख्सियत जिसने तलवार जैसी फिल्म दी हो, जिसने राजी जैसी कमर्शियल मसाला फिल्म दी हो, उसके बाद वो इस तरह के सेंसिटिव मुद्दे पे हाथ लगाती हैं और इतनी बखूबी से उन्होंने उस फिल्म को अंजाम दिया है। आप कहीं से भी एंटरटेन होने के भी तरीके हैं। आप बोलते हैं कि कमर्शियल मसाला फिल्म, एंटरटेनमेंट होने का मतलब सिर्फ हंसना नहीं है कि आप एंटरटेन हो रहे हैं कि कोई गाना आ गया है, ये जज्बाती तौर पे आपको एंटरटेन करती है, आपको झंझोड़ती है। जब दीपिका पादुकोण के ऊपर एक सीन है, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, जब वो गिरती हैं और उनकी वो चीख निकलती है कि उन पे तेज़ाब फेंक के गया है, उस पर ओवरलैप जो उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर दिया है वो इतना स्ट्रांग है। ये डायरेक्शन की तो बात है, मतलब आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आपकी आंख में आंसू ला देगा, आपको महसूस होगा ये मेरे ऊपर तो नहीं गिरा है। डायरेक्शन तो लाजवाब, मेघना गुलजार, और उसके ऊपर वो पूरी फिल्म में एक गाना चलता रहता है, छपाक से कोई मेरी पहचान ले गया। इट्स टू गुड। विक्रांत मैसी की मैं बात करूं, देखिए पूरी की पूरी फिल्म की स्टार कास्ट इतनी छोटे से छोटा किरदार इतना इम्प्रेसिव है। बहुत से चेहरों के तो शायद हम लोगों को नाम भी ना पता हो, लेकिन वो सब इतने इम्प्रेसिव हैं, सब अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। विक्रांत मैसी की अगर मैं बात करूं, विक्रांत मैसी एक अंडररेटेड एक्टर हैं जिनसे भी बहुत कुछ निकलना बाकी है। सोचिए जहां दीपिका पादुकोण फिल्म को लीड कर रही हूँ, मुख्य किरदार निभा रही हूँ, वहाँ पे वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं अपने छोटे छोटे नुआंसेस से, मुस्कुराहट से, अपने डायलॉग डिलीवरी से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से। तो ये भी बहुत काबिल तारीफ़ है। एवरीवन परफॉर्म सो वेल। म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड में अच्छे म्यूजिक, अरिजीत सिंह की म्यूजिक, गाने वो कैसे लगे मूवी में, मतलब मिक्सिंग के साथ, मूवी के स्टोरी के साथ। फिल्म की कहानी को अगर कोई आगे लेके जाता है तो फिल्म का बैकग्राउंड और फिल्म का संगीत, और संगीत इतना मधुर है, आपके कानों में रस घोलता है, साथ में आपको जज्बाती करता है, आपसे पहचान पूछता है कि हमारी पहचान क्या है। जब हम बोलते हैं छपाक से कोई मेरी पहचान ले गया, कि किसी ने ऐसा मेरे पर कुछ डाला, एसिड डाला और मेरी पहचान ख़त्म हो गई, मैं ऐसा दिखता था अब मैं कुछ और दिखता हूँ। बेहतरीन। और सर क्या लगता है ये मुद्दा जो है ये मूवी रिलीज होने के बाद कुछ ऐसा पब्लिक नहीं, देखिए अब बहुत से लोगों को यही नहीं पता होगा, मुझे लगता है शायद मेरे जो एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट दोस्त हैं उन्हें भी ये नहीं पता होगा कि 326 जो धारा है आईपीसी की हमारे संविधान के माध्यम से, वहाँ अगर लिक्विड एक गर्म चीज़ किसी के चेहरे पे फेंक दी जाए या किसी को सीवियर इंजरी हो जाए तो उसकी सज़ा 5 से 6 साल है। उसमें भी बदलाव आने की ज़रूरत होगी। अभी तक एसिड बिक रहा है जिस तरह से बिक रहा है कि इतनी लंबी लड़ाई के बावजूद, मुझे लगता है बहुत से चेंजेस आना चाहिए इस फिल्म के बाद सरकार को जागना चाहिए। ओवरऑल क्या कहना चाहिए मूवी में, पब्लिक को सजेशन भी देना चाहिए? ऑफ कोर्स देखना चाहिए यार, ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको सोचने पे मजबूर करती है। क्या हम अभी भी इस तरह के हिंदुस्तान में रह रहे हैं जहाँ पे एक नीची जात वाला है, ऊंची जात वाले पे नीची जात, क्योंकि आप नीची जाते हैं और ऊंची जात वाला आप पे एसिड फेंक के भाग सकता है? क्या हम अभी भी इस तरह की मेट्रो सिटीज़, लुधियाना का रिसेंट केस दिखाया है उन्होंने, एक दुल्हन बन रही है और उसके मुंह पे तेज़ाब फेंक दिया, उनकी हत्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, तो बहुत सारे सवाल खड़े करती है। और वरुण धवन ने एक जुड़वा 2 के बाद कमर्शियली कामयाब फिल्म थी। जब मैं बोलता हूँ दीपिका पादुकोण शेरनी है, उसकी वजह भी मैं जस्टिफाई करता हूँ। वरुण धवन ने एक फिल्म की थी अक्टूबर, कमर्शियली बहुत कामयाब फिल्म, और हालांकि ऐसी फिल्में कामयाब होने के बाद बड़े एक्टर, लिस्टलर एक्टर्स डरते हैं, अवॉइड करते हैं इस तरह के मुद्दों को छूना, लेकिन इस शेरनी ने, इसका नाम दीपिका पादुकोण है, उन्होंने इतनी कामयाबी के अपने पीक पे इस तरह की फिल्म को, छपाक को चुना और उस फिल्म को ना सिर्फ एक्ट किया बल्कि प्रोड्यूस भी किया। ये एक शेरनी ही कर सकती है, और उस शेरनी का जलवा हम जेएनयू में भी देख चुके हैं, और उसके बाद मुखालफत भी देख चुके हैं कि हम बायकॉट करेंगे। लोग जितना बायकॉट करेंगे लोग उतना उनको सराहेंगे। ये भी एक बात कन्फर्म है कि आप इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन ये फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। मिलना ज़रूर चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय पुरस्कार किसी और के लिए बुक है कि मेरी बीवी के साथ कोई अनैतिक संबंध बनाएगा तो उस फिल्म को हो सकता है कि राष्ट्रीय पुरस्कार मिल जाए, लेकिन दीपिका पादुकोण को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप जेएनयू की वाहवाही क्यों कर सकते हैं। ओके सर, ओवरऑल रेटिंग कितना आउट ऑफ 5? 5 में से 5 स्टार देना चाहूँगा। हर औरत को देखनी चाहिए ये फिल्म, हर औरत। थैंक यू सो मच सर। छपाक दरअसल मैं इसमें देखने की वजह 2 थी। एक तो मेघना गुलजार है और एक हैं दीपिका पादुकोण, बहुत अच्छी अदाकारा और उतनी अच्छी निर्देशक मेघना गुलजार हैं। फिल्म रिसर्च बहुत अच्छा करती है वो, तो वो इसमें नज़र आता है। ये जो विषय है क्राइम बेस्ड मूवी है, इसके अंदर बहुत ही सीरियस इशू को दिखाया गया है, और जिस तरह से दिखाया गया है वो काफ़ी अच्छा है और इम्पैक्ट होगा, मुझे ऐसा लगता है। एसिड की बिक्री को लेकर इन्होंने सवाल उठाया है, महिलाओं की जो आज़ादी है उसको लेकर इन्होंने सवाल उठाया है। हालात चाहे जैसे भी हो,
आपको उसका सामना करना है, ये हिम्मत हमें फिल्म देखने के बाद मिलती है। और बहुत अच्छी सीख के साथ साथ हम समझते हैं इस मुद्दे को, किस तरह से न्यायिक व्यवस्था पे भी इसमें बात की है उन्होंने, जो किस तरह से एक केस जो है चलता रहता है और कितना मजबूत उन्हें होना चाहिए। ये जिस तरह से उन्होंने बताया है, 2 घंटे 3 मिनट की ये फिल्म है, लेकिन लगता नहीं है कि ये काफ़ी बड़ी है या काफ़ी छोटी है। न्याय किया है और कहानी, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा डिटेल में, स्क्रीन प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आखिर तक बांधे रखती है कहानी, अच्छी लगता है। वही मैं जैसे आपको बताया कि रिसर्च जो है बहुत ज़रूरी थी इसमें, और डिटेलिंग जो मतलब मेकअप वगैरह है, तो कुछ जो दृश्य हैं वो विचलित कर सकते हैं, लेकिन वो आपके दिल में उतरेंगे और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे होता है। वो जो छपाक वाला जो दर्द है, छपाक से चेहरे की पहचान ले गया कोई, तो मतलब ज़िंदगी किस तरह से बदल जाती है, वो जो गम है वो दिखाने के लिए जो कर सकती थी मेघना गुलजार उन्होंने किया है। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। नॉट फॉर टुडेज जनरेशन। ये जो मुद्दा है, न सिर्फ एक और इसमें एक डायलॉग था जो विक्रांत मेसी का, वो उन्होंने भी अच्छी एक्टिंग की है। एसिड तो बाद में फेंका गया होगा, पहले उसके जहन में वो सारी चीज़ें हुई होंगी, तो वो जो एक आइडिया आता है, तो वो जो एक सोच है, उसमें परिवर्तन इस फिल्म के बाद आ सकता है कि हम जो है इस तरह का एक आखिरी कदम उठाने की बजाय थोड़ा सा सोचे, समाज के बारे में समझे, और ख़ास करके न्याय व्यवस्था जो है उसे भी समझना चाहिए, महिलाओं को भी समझना चाहिए, पुरुषों को भी समझना चाहिए। एक अच्छी फिल्म है, कुछ दृश्य विचलित करते हैं, किंतु बहुत अच्छा संदेश है, जैसा आपने मुझे पूछा। मैं ख़ास करके उन लोगों को देखने के लिए सजेस्ट करूंगा जो ज़िंदगी से हताश हैं। समस्याएं चाहे जो भी हो, समस्या का चेहरा चाहे जो भी हो, चाहे एसिड अटैक हो या कुछ भी हो, बहुत सारी समस्याएं होती हैं ज़िंदगी में। कोई परेशान है बीमारी की वजह से, कोई पैसों की वजह से परेशान है, परेशानियां चाहे जो भी हो, शक्ल चाहे जो भी हो, लेकिन ये फिल्म आपको मैसेज देती है कि आपको लड़ना है, आपको जीतना है। 4 स्टार। फिल्म आई थिंक इस जैसा इस फिल्म का टॉपिक है, आई थिंक इसे अच्छा बुरा ना कहना वो गलत होगा आई थिंक, बट जो इस फिल्म का जो मुद्दा है, जो एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हैं हमारे देश में, जो एक वन ऑफ द मेनी इवल्स है, जो एसिड अटैक्स होते हैं हमारी महिलाओं पे, तो आई थिंक वो मैसेज ये काफ़ी स्ट्रांगली लेके आती है कि एसिड सेल बंद होनी चाहिए, जो कि अभी तक इट इज़ अ शेम कि वो अभी तक बंद नहीं हुई है, या उसका एक प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए जो सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए उसी चीज़ के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे हमने तो क्या ट्रेलर में हमें सब पता है कि ये जो कहानी है, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द स्टोरी ऑफ लक्ष्मी अग्रवाल। सो यही है, आई थिंक दीपिका ने जो अपना कैरेक्टर निभाया काफ़ी अच्छा निभाया है। आई थिंक फर्स्ट हाफ में उनकी इतने डायलॉग्स नहीं है, बट जिस तरह से जो स्टोरी प्ले आउट होती है फर्स्ट हाफ में, तो आई थिंक वहाँ पे आपको उनके इतने डायलॉग्स नहीं मिलेंगे, बट सेकेंड हाफ में है, खासकर जो उसका क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स में आई थिंक काफ़ी उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, और एक जो फिल्म का जो मैसेज है वो काफ़ी निकल के आता है क्लाइमैक्स में। आई थिंक मेघना आई थिंक मेघना गुलजार इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स वी हैव, ये है। और आई थिंक जैसे उन्होंने तलवार बनाई, फिर राजी बनाई है, आई थिंक उनकी एक खास बात है जो आई थिंक एक वो जो सब्जेक्ट्स पिक करती हैं उन्हें बड़ी सेंसिटिवली हैंडल करती हैं। आई थिंक स्क्रीन प्ले उनकी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बट यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा आई थिंक ओवरऑल थोड़ा स्क्रीन पे शायद थोड़ा बेहतर हो सकता था। तो आई थिंक भाई मेघना गुलजार स्टैंडर्ड जो उन्होंने अपने लिए सेट किए हैं, ये शायद उस लेवल की फिल्म नहीं है, बट ओवरऑल मेन वही है। आई थिंक ये थोड़ी और कम भी हो सकती थी, और जो विक्रांत मासी और दीपिका का पादुकोण है, जो उसमें जो इनका जो एक इनकी जो रिलेशनशिप है, दैट कुड हैव बीन प्लेड आउट लिटिल बेटर। सो बट वही है, आई थिंक नॉर्मली आई थिंक मुझे थोड़ी ज़्यादा उम्मीद थी बिकॉज इट्स अ मेघना गुलजार फिल्म, बट ओवरऑल स्टिल वेरी वेरी फाइन फिल्म मैं कहूँगा। देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब आई डोंट वांट टू साउंड वेरी क्रिटिकल, बट मूवीज़ दिखाना, मतलब एज अ मीडिया हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसे चीज़ों पे अवेयरनेस करें, बट जो चेंज लाना है वो किसी फिल्म द्वारा लाना नहीं है, वो हमें अपनी सोच में लाना है, अपनी मानसिकता में लाना है। तो
तो आई थिंक ये फिल्म जो एक मैसेज देती है जो सभी माओं को और सभी जो फादर्स है कि आप अपने बच्चों को, खासकर अपने लड़कों को क्या परवरिश देते हैं, है ना, वो बहुत मायनियत रखता है। अभी अनफॉर्चुनेटली बिकॉज वी आर लार्जली अ पुअर कंट्री, तो अक्सर ये देखा गया है कि शायद मे बी बिकॉज ऑफ पॉवर्टी या प्रॉपर एजुकेशन होने के कारण लड़के अक्सर ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं। तो और एक जो वुमेन की जो कंसेंट है, आई थिंक अगर आप किसी को चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़की आपकी हो जाएगी, ये है यू हैव टू रिस्पेक्ट अ वुमन और अ गर्ल्स कंसेंट। आई थिंक ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लक्ष्मी के साथ ये इंसिडेंट हुआ तो वो 15 साल की थी और जो अक्यूज थे उसमें नदीम खान वो 32 साल के थे। तो आई थिंक मतलब ये हैरानी सोचने की बात है कि आप 32 साल के थे और वो लड़की 15 साल की थी, तो वो तो एज इट इज़ माइनर है। और खैर आई थिंक वो केस में तो अभी डिटेल में जाने का कोई फ़ायदा है नहीं, और आई जस्ट होप आई थिंक जस्टिस हुआ है उस लक्ष्मी के साथ, बट यही है जो कॉज के लिए वो लड़ रही थी, आई थिंक वो अभी तक पूरा हुआ नहीं है। सो आई थिंक आई होप कि आगे जाके गवर्नमेंट जो है या हमारी पब्लिक है वो इस चीज़ को अवेयरनेस करे कि जो एसेट की सेल है, अगर उसे कम्प्लीटली रोका नहीं जा सकता है, बट उसकी द सेल हैज़ टू बी रेगुलेटेड, कि वो सिर्फ स्पेसिफिक यूज़ के लिए ही और लार्जली फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ उसी के लिए देना चाहिए। आई थिंक वही है, बिकॉज इट वॉज अ मेघना गुलजार फिल्म, मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा थी और फिल्म में कहीं ना कहीं स्क्रीन प्ले ऊपर नीचे थोड़ा होता है, तो उस हिसाब से मैं इसको 5 में से 3 देना चाहूँगा। माय प्लेजर। सो फाइनली आपने मूवी देखी छपाक, कैसी लगी सबको? छपाक फिल्म अच्छी फिल्म है। राइट फ्रॉम द डे वन जब से ये फिल्म अनाउंस हुई थी बहुत ही लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा कर दी थी। सबसे पहले तो जो फिल्म का सब्जेक्ट था और दीपिका पादुकोण का जो लुक था छपाक के लिए, मतलब बहुत ही एक टॉप ए क्लास हीरोइन जो होती है, जो ऐसा डी ग्लैमराइज रोल था, उस तरह का रोल को एक्सेप्ट करना वॉज अ बिग चैलेंज। फिर मेघना गुलजार वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, तो राइट फ्रॉम द डे वन काफ़ी चर्चा में थी। ट्रेलर आया, ट्रेलर देखा हमने, काफ़ी बहुत ही अच्छा था। ओवरऑल फिल्म जो एक लक्ष्मी अग्रवाल के लाइफ पर बायोग्राफी है, तो वो उनकी कहानी है। कहानी वही दिखाने जा रही थी कि जो एसिड सर्वाइवर विक्टिम्स हैं, एसिड अगर एक लड़की पर एसिड फेंका जाता है उसके बाद उसकी लाइफ किस तरह से चेंज हो जाती है, फिर क्या क्या कोर्ट कचहरी पैसे, ये दुनिया भर की मतलब कितनी मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ता है, वो पूरी एक जर्नी है। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी थी फिल्म से, बिकॉज मेघना गुलजार की राजी थी, दीपिका पादुकोण थी, पर कहीं पर फिल्म मुझे थोड़ी सी स्लो लगी एक्चुअली। मतलब जिस तरह से वो जिस पेस से चलनी चाहिए थी वहाँ पर मुझे थोड़ा सा वो थोड़ा स्लोनेस लगा। कहीं पर एक थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री टाइप की कहीं एक फील आ जा रही थी, नॉट द एंटायर फिल्म, मतलब कहीं पर वो थोड़ा सा टच हो रहा था, ऐसा लग रहा था। फिर आई डोंट नो, मतलब मैं क्राइम पेट्रोल भी देखते हैं हम लोग, सावधान भी देखते हैं सीरियल वगैरह में, तो कहीं पर इस तरह की कुछ कहानियाँ हमने सुनी है, देखी है, वो भी एक थोड़ी सी फीलिंग आ रही थी। बट ओवरऑल इफ टॉकिंग अबाउट दीपिका पादुकोण, तो उनके लिए आई सल्यूट हर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर टेकिंग सच अ ब्रेव स्टेप ऑफ एक्सेप्टिंग दिस रोल, डूइंग दिस रोल। तो उन्होंने जो काम किया है वो लाजवाब है और बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तो है फिल्म में कि जो एसिड सर्वाइवर विक्टिम्स होते हैं वो क्या क्या उनको झेलना पड़ता है सोसाइटी की तरफ से, घर में अपने घर वालों की तरफ से, और हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है एक्चुअली उनके लिए जो न्याय जो देना चाहिए उसके लिए लोगों को सालों साल निकल जाते हैं एक्चुअली। तो वो चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। पर जैसे मैंने कहा था कि फिल्म थोड़ी स्लो थी, तो वहाँ पर कहीं पर थोड़ा सा मुझे वो एक कनेक्ट कहीं पर मिसिंग लग रहा था। और जो फिल्म गोअर्स है जिनको बहुत ही एंटरटेनमेंट टाइप की जो फिल्में देखते हैं, तो वो शायद उनको पता है कि ये फिल्म शायद उस तरह की फिल्म नहीं होगी, दिस इज़ अ सीरियस मैसेज वाली फिल्म होगी, तो शायद वो दूर रहे। और दूसरी बात है कि 3 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, तानाजी, छपाक है और दूसरी है दरबार भी एक्चुअली तो 3 फिल्म एक साथ होना, तो कहीं पर थोड़ा सा जिनको पता है कि भाई हमको एक सीरियस टाइप की फिल्म नहीं देखनी, तो वो तानाजी के लिए जाएंगे। तो एक साथ बड़ी 3 फिल्में आना भी बॉक्स ऑफिस पे थोड़ा कलेक्शन में फ़र्क आ जाता है, कलेक्शन बढ़ जाता है।
और हर फिल्म का जो एक कलेक्शन होता है वो ड्रॉप हो जाता है। तो म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक म्यूज़िक वॉज ऑल्सो गुड, बैकग्राउंड था और कहीं कहीं पर सॉन्ग्स है, वैसे अच्छा है, मतलब एवरीवेयर है। लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो, मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखा था, तो उस हिसाब से शायद जो एक्सपेक्टेशन से मैंने सोच कर आया था कि जो स्टोरी टेलिंग होती है इट कुड हैव बीन इन मोर बेटर वे बिकॉज इट वाज मेघना गुलजार। तो और हमने बहुत एक्सपेक्टेशन रखी थी कि मेघना गुलजार है एंड शी इज़ सच अ फाइन डायरेक्टर, तो वो मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगा एक्चुअली। ओवरऑल आउट ऑफ 3 स्टार 3 स्टार दूंगा इसमें।